हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वर्डप्रेस क्या होता है। Hey guys, for more videos on digital marketing, please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. हर किसी ने सुना होगा कि वर्डप्रेस एक एक टूल है जिसमें हम वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन वर्डप्रेस के दो पार्ट्स हैं। ठीक है, तो अगर हम वर्डप्रेस की बात कर रहे हैं तो हम कौन से वर्डप्रेस की बात कर रहे हैं? तो हम wordpress.com की बात कर रहे हैं कि हम wordpress.org की बात कर रहे हैं? तो डिफरेंस क्या होता है? तो हर किसी के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये क्या होता है। .com ORG हम जो बनाते हैं वो कौन सा होता है? ठीक है, क्योंकि हम तो डोमेन लेते हैं, होस्टिंग लेते हैं, जाके वहाँ पे एप्लीकेशंस में जाते हैं, वर्डप्रेस होता है, इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन करते हैं और हो जाता है काम। लेकिन पता नहीं है किसी को कि .com है कि .org है। तो यहाँ पे मैं वो चीज़ क्लियर कर दूंगा आपको। तो जो wordpress.com है ना, वो बेसिकली होस्टेड बाय वर्डप्रेस है। वर्डप्रेस लगा लो एक कंपनी है जो आपको होस्टिंग भी देगी, और जो मेन वर्डप्रेस जो मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस वर्ल्ड वाइड यूज़ करती है, वो वर्डप्रेस हम कब यूज़ कर पाते हैं? जब डोमेन होस्टिंग हमारा खुद का होता है, तो उस पर हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं। तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं? हम सेल्फ होस्टेड बोलते हैं। तो जो हम लोग वर्डप्रेस यूज़ करते हैं वो नॉर्मली कौन सा है? सेल्फ होस्टेड। और दूसरा जो wordpress.com है, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन वर्डप्रेस के सब डोमेन पे बनेगी आपकी साइट, ना कि मेन डोमेन पे। ठीक है, सपोज जैसे मैं उदित खन्ना के नाम से एक वेबसाइट बनाता हूँ, तो वेबसाइट का नाम होगा uditKhanna.wordpress.com, ना कि uditKhanna.com। अगर मैं इसके पेड प्लान पे जाता हूँ तो वहाँ पे ये मुझे एक फ्री डोमेन का ऑफर देते हैं और कुछ फीचर्स होते हैं जिसको मैं यूज़ कर पाता हूँ। फिर जैसे जैसे मैं प्लान अपना अपग्रेड करूँगा, फीचर्स बढ़ते जाएंगे। तो wordpress.com इज़ अ पेड सर्विस ऑफ वर्डप्रेस, बट wordpress.org इज़ अ फ्री सर्विस। wordpress.com एक पेड सर्विस है जिसमें आप जैसे जैसे प्लान लेंगे वैसे वैसे फीचर्स आपको मिलते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, लाइक दिस इज wordpress.com. Welcome to the world's most popular website builder. ठीक है, स्टार्ट योर वेबसाइट। लेकिन उससे पहले हम क्या देखेंगे? प्लान्स एंड प्राइसिंग, क्योंकि इसके बिना ये बनती नहीं है। अगर ये बनती है तो सब डोमेन पे बनती है। एग्जाम्पल कैसे? जैसे मैं अपनी वेबसाइट दिखाऊं आपको, तो माई वेबसाइट्स नेम इज़ SEOtrainersdelhi.wordpress.com। तो ये एक फ्री सर्विस है जो wordpress.com आपको प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका कस्टम डोमेन हो, तो आपको ये प्लान्स बाय करने पड़ेंगे, जो अगर आप मंथली बाय करते हैं तो 320, 610, 1050, 1900 पर मंथ, जिसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। प्रीमियम थीम्स यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे फ्री वाले में तो ऑब्वियसली नहीं है। ठीक है ना, पेड वाले में भी पहले प्लान में नहीं है। वीडियोज़ अपलोड नहीं कर सकते, गूगल एनालिटिक्स को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, SEO नहीं कर सकते प्रॉपरली। ठीक है ना, तो बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं बेसिकली से। मतलब फर्स्ट प्लान में तो कुछ है ही नहीं। तो देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे होस्टेड बाय वर्डप्रेस है, फ्री ऑफ कॉस्ट जब तक मिलेगी तब तक आपको सब डोमेन पे चलानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप पेड प्लान के लिए जाते हो तो कुड बी वेरी एक्सपेंसिव। अगर इंडियन करेंसी के हिसाब से मैं बात करूँ तो 1900 रुपीज़ पर मंथ का जो प्लान दिखा रहा था, वही मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 1900 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है ना, फ्री भी है और मैक्सिमम 1900 रुपीज़ पर मंथ भी है। ठीक है, और यहाँ पे $50 पर ईयर बोल लो, या अगर आप डोमेन होस्टिंग है, जो मैं भी आगे वाली अपने लेक्चर्स में बाय करके दिखाऊंगा आपको, उसका अप्रॉक्सीमेटली मुझे लगता है रुपीज़ अराउंड 2000 रुपीज़ पर ईयर। ठीक है, 2000 रुपीज़ मतलब लेस देन 200 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेटली उतना ही बैठता है। तो वहाँ पे स्टिल रिस्ट्रिक्शंस बहुत सारी हैं, और यहाँ पे सेल्फ होस्टेड है, मैं मल्टीपल साइट्स होस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे और एडवांटेजेस हैं। तो आगे बात करते हैं फ्री सब डोमेन। तो सब डोमेन फ्री होता है, लेकिन यहाँ पे आप कस्टम सब डोमेन पे बना सकते हो। ठीक है ना, लिमिटेड कस्टमाइजेशन, फुल्ली कस्टमाइजेबल। ठीक है ना, नो मेंटेनेंस, मेंटेन्ड बाय यू। मतलब गोडेडी, जैसे यहाँ पे आप सेल्फ होस्टेड लेते हो तो पूरा मेंटेन आपको करना पड़ता है होस्टिंग प्लेटफॉर्म को, लेकिन यहाँ पे वर्डप्रेस का प्लेटफॉर्म है तो वर्डप्रेस सारी चीज़ें करेगा। तो यहाँ पे कोई मेंटेनेंस नहीं है, तो ये ईज़ ऑफ यूज़ है यहाँ पे। लेकिन ड्रॉबैक्स भी हैं, लिमिटेड कस्टमाइजेशन मिलेगा आपको। ठीक है, ई कॉमर्स नहीं बना सकते आप, फॉरम नहीं बना सकते, सिर्फ सिंगल साइट को सपोर्ट करता है, मल्टीपल साइट्स नहीं हो सकती।
ग्रेट फॉर न्यू ब्लॉगर्स, मतलब कोई इनिशियली स्टार्ट कर रहा है तो वो फ्री वाला सब डोमेन पे एक ब्लॉग बना के ही कैन ट्राई ब्लॉगिंग, ठीक है। लिमिटेड थीम्स मिलेंगी आपको फ्री वाली, प्लगइन्स मिलेंगे ही नहीं, जैसे गूगल एनालिटिक्स डाला नहीं मिल रहा, फॉरम डाल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको। फ्री स्टोरेज, लिमिटेड फ्री स्टोरेज, लिमिटेड मतलब आई थिंक 3 GB मिलेगा आपको। उसके बाद आपको पेड प्लान लेना पड़ेगा जिसमें आपको ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि वर्डप्रेस आपको सब चीज़ें फ्री में दे रहा है, तो वर्डप्रेस वहाँ पे आपकी वेबसाइट पे एड्स भी रन करेगा। तो अगर एड्स को हटाना है तो हर प्लेटफॉर्म की तरह आपको उसके लिए भी पे करना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड wordpress.org जो कि हमारा मेन वर्डप्रेस है, जिसको हम कवर करेंगे अपने इस वीडियो कोर्स के अंदर, वो एक सेल्फ होस्टेड है जिसके लिए मुझे डोमेन भी लेना पड़ेगा, होस्टिंग भी लेनी पड़ेगी, जिसका अप्रॉक्सीमेटली खर्चा मिनिमम लगा के चलो 2000 रुपीज़ पर ईयर बाय GoDaddy से लूँगा। तो कस्टम डोमेन साथ में फ्री मिलता है 1 साल की होस्टिंग लेने पे, तो मैं कस्टमाइज जो मर्जी डोमेन लेना चाहूँ तो मैं ले सकता हूँ। उसके आगे किसी की वेबसाइट का नाम नहीं होगा, .com .in वो मेरे ऊपर है। होस्टिंग मैं लूँगा तो हर चीज़ ऑब्वियसली मुझे मेंटेन भी करनी पड़ेगी, तो उसकी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। हो जाती है धीरे धीरे। फुल्ली कस्टमाइजेबल, थीम ऑफ योर चॉइस, प्लगइन्स ऑफ योर चॉइस, हर चीज़ अपनी मर्जी से कर सकते हो। ई कॉमर्स भी बना सकते हो, फॉरम भी बना सकते हो, ठीक है ना, ऑनलाइन ऑर्डर की साइट भी बना सकते हो, LMS भी बना सकते हो, लिस्टिंग साइट भी बना सकते हो, बिजनेस वेबसाइट भी बना सकते हो, हर चीज़ बन सकती है बेसिकली इसके अंदर। इसमें लिमिटेशन है यहाँ पे राइट साइड में, ORG में कोई लिमिटेशन नहीं है। मल्टी साइट सपोर्टेड है, डिपेंड करता है आपने होस्टिंग कौन सी ली है। सिंगल वेबसाइट होस्टिंग भी आती है और मल्टीपल वेबसाइट होस्टिंग भी आती है, तो अगर वैसी ली है तो फिर बना सकते हो। बिजनेस साइट कोई भी बनाना चाहेगा तो चाहेगा कि बहुत अच्छी वेबसाइट होनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव एनालाइज करके बनाएगा, तो कॉम्पिटिटिव को जब एनालाइज करेगा तो हो सकता है कि बहुत एडवांस साइट हो। तो अगर वैसा कुछ बनाना चाह रहे हो, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो आपको उसके लिए wordpress.org ही लेना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं बनेगी। फुल थीम कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है ना। एक होते हैं डेवलपर्स जिनको पूरी कोर कोडिंग की नॉलेज होती है, तो वो तो किसी भी हद तक कर सकते हैं, लेकिन हम भी ट्राई करेंगे कि जो मैंने आपको साइट्स डिफरेंट टाइप्स की बोली हैं वो सब हम अपने कोर्स में कवर करेंगे। ऑल प्लगइन्स अलाउड, कुछ भी प्लगइन, किसी भी चीज़, कोई भी फीचर ऐड करना है ईजिली कर सकते हो। स्टोरेज वेरीज बाय होस्ट, मतलब जैसे आप 2000 रुपीज़ की ले रहा हूँ तो इसमें सपोज मुझे 30 GB स्पेस मिलेगा, और ज़्यादा महंगी लूँगा तो 100 GB स्पेस मिलेगा, और ज़्यादा लूँगा तो अनलिमिटेड स्पेस मिलेगा। अब जिसकी मैं बात करूँगी ये शेयर्ड होस्टिंग होती है। शेयर्ड के बाद एक होती है VPS, एक होती है डेडिकेटेड, फिर होती है क्लाउड सर्वर्स, तो धीरे धीरे कॉस्ट बढ़ जाती है। जब आपको रिक्वायरमेंट हो तब आप कभी भी अपग्रेड कर सकते हो। इनिशियली 2000 रुपीज़ पर मंथ एनफ होता है। रन योर ओन एड्स, मतलब यहाँ पे कोई और ऐड नहीं चला सकते मेरी वेबसाइट में। मैं चाहूँ तो किसी और की ऐड अपनी मर्जी से चला सकता हूँ और उसकी से मेरी अर्निंग भी होगी। यहाँ पे जो ऐड चल रही थी उससे वर्डप्रेस की अर्निंग हो रही है, लेकिन ठीक है मुझे प्लेटफॉर्म फ्री में यूज़ करने को मिल रहा है। लेकिन सेल्फ होस्टेड वाली साइट में आप गूगल का एक प्लेटफॉर्म है गूगल एडसेंस, और यू कैन गो फॉर एफिलिएट मार्केटिंग, यू कैन गो फॉर स्पॉन्सरशिप, तो कुछ भी करके आप किसी और की ऐड अपनी वेबसाइट में अपनी मर्जी से कब तक चलानी है, कहाँ चलानी है, आप डिसाइड करोगे, ठीक है। तो wordpress.org के ज़्यादा पॉजिटिव्स हैं यहाँ पे, बट स्टिल एक स्लाइड और देखते हैं हम। आई वॉन्ट टू सेट अप एन ई कॉमर्स, तो गो विद ORG। आई डोंट हैव टू मेंटेन माई साइट, देन गो विद .com। I want to upload custom themes, go with ORG. I want to use WordPress multi-site, ORG. I need lots of space for videos and images, ORG. I'm a new to blogging and want to try WordPress, then go for .com. I just want to create simple website, again .com. I don't need a custom domain, .com. I need a website for small business which is scalable, जो फ्यूचर में बढ़ा सकूँ मैं, then go for ORG. तो बहुत सारी चीज़ों के लिए आप डिसाइड करो कि आपको .com चाहिए कि .org चाहिए, ठीक है ना। तो हम कोर्स के अंदर बेसिकली .org के बारे में बात करेंगे, और जो ORG जिसने सीख लिया .com में वही फीचर्स हैं ऑलमोस्ट 100% नहीं है, मे बी शायद 40% मिलेंगे, क्योंकि है तो दोनों ही वर्डप्रेस, दोनों का बेस तो सेम ही है। एक फुल्ली कस्टमाइजेबल है, एक में लिमिटेड ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शन सेम है, चाहे लिमिटेड है लेकिन वही ऑप्शन है जो हम ORG में सीख लेंगे सारे। अब हम वर्डप्रेस की बात करते हैं और स्पेसिफिकली ORG की बात करते हैं। तो एट इट्स कोर वर्डप्रेस इज द सिंपलेस्ट मोस्ट पॉपुलर वे टू क्रिएट योर ओन वेबसाइट और ब्लॉग। तो बेसिकली प्लेटफॉर्म जो है वर्ल्ड वाइड नोन प्लेटफॉर्म है, इसलिए 40% ऑफ ऑल द वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट और इन द वर्ल्ड मेड ऑन वर्डप्रेस ओनली। और स्टार्टिंग में ये बना तो ब्लॉगिंग के लिए, लेकिन फीचर्स इतने सारे आ गए इसके अंदर जिससे अब ये किसी भी साइट में कन्वर्ट कर सकते हो। LMS बन सकता है, ई कॉमर्स बन सकती है, लिस्टिंग साइट बन सकती है। यू कैन क्रिएट ऑलमोस्ट एनीथिंग ऑन दिस पर्टिकुलर टूल वर्डप्रेस। वर्डप्रेस इज एन ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ओपन सोर्स बोलते हैं बिकॉज अगर मैं एक डेवलपर और मैंने कोई थीम बनाई है तो मैं अगर वर्डप्रेस कंपैटिबल बनाऊंगा तो मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। प्लगइन अगर वर्डप्रेस कंपैटिबल बनाऊंगा, कोई भी फीचर्स
अगर मैं वर्डप्रेस कंपैटिबल बनाऊंगा तो वर्डप्रेस पे वो काम करेगा और मैं उसको सेल भी कर सकता हूँ और कोई उसको बाय करके अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट करके काम कर सकता है। तो ओपन सोर्स मीन्स एनी वन कैन कम एंड कॉन्ट्रीब्यूट, दिस इज अ ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म। तो कोई भी ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म होता है तो यही सिस्टम रहता है। लेकिन वर्डप्रेस एक्चुअली है क्या? वर्डप्रेस एक CMS है। CMS की फॉर्म कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, लाइसेंस्ड अंडर GPL v2, विच मीन्स दैट एनी वन कैन यूज और मॉडिफाई द वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर फॉर फ्री। ठीक है ना? तो अपग्रेड करते रहते हैं लोग इसको, नई नई टेक्नोलॉजी। अब जैसे कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस होनी है वर्डप्रेस पे और वो पुरानी टेक्नोलॉजी को सपोर्ट नहीं कर रही, तो फिर वर्डप्रेस भी अपडेट होता है, करता है कोई ना कोई, क्योंकि ओपन सोर्स है तो एनी वन कैन contribute. A content management system is basically a tool that makes it easy to manage important aspects of your website like content without needing to know anything about programming, coding, कुछ भी नहीं आता, कोई टेंशन नहीं है। WordPress is codeless. The end result is that WordPress makes building a website accessible to anyone, even people who are not developers. Age does not matter, qualification does not matter, coding, programming knowledge does not matter, only interest matters. If you have interest and intent, you can easily create a website. What kind of websites can WordPress make? Almost any. Online food order, listing sites, LMS, membership sites, social networks, forums, resumes, portfolios, blogs, e-commerce, business website. ठीक है ना? तो बहुत हर चीज़ की वेबसाइट बन जाती है यहाँ पे। यू जस्ट थिंक एंड यू विल फाइंड एन ऑप्शन टू क्रिएट दैट पर्टिकुलर वेबसाइट इन वर्डप्रेस। तो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट and first and foremost free. You just have to pay for your domain and hosting. WordPress is totally free. कुछ plugins हैं ऐसे जो पेड हो सकते हैं, कुछ themes हैं जो प्रीमियम होती हैं। तो अगर आप सिंपल थीम भी यूज़ कर सकते हो और अगर आपको कोई ई-कॉमर्स बनानी है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हो, कोई भी पेड प्लगइन नहीं है उसके अंदर। लेकिन अगर कुछ एडवांस ऑप्शन चाहिए तो यू कैन एनी टाइम गो विद द पेड प्लगइन। तो वो सब चीज़ें होती हैं। ठीक है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन wordpress.com एंड wordpress.org? तो ये चीज़ बेसिकली हमने पहले ही डिस्कस कर ली। ठीक है? वाई लर्न वर्डप्रेस? WordPress is the world's most popular open source CMS content management system. That's a fancy way of saying that it allows you to create any type of website. WordPress powers more than 39, almost 40% of the websites on the internet. It generates thousands of job opportunities. बहुत सारी जिनको WordPress आता है उनके लिए बहुत सारी जॉब्स हैं मार्केट में। बहुत सारे लोग WordPress सीख के फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, अपनी खुद की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। एंड देयर आर मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स मेकिंग मनी यूजिंग वर्डप्रेस। बहुत सारे लोग जो अपना ब्लॉग वर्डप्रेस पे बनाते हैं, देन एड्स रन करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, ठीक है ना, स्पॉन्सरशिप से अर्न करते हैं। तो वर्डप्रेस इज हेल्पिंग लॉट्स ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड. इट इज़ आइडियल फॉर स्मॉल बिजनेस to make their online presence. At the same time, it is economical enough for bloggers to launch their first blog. तो wordpress.com में जाएंगे तो टोटली फ्री हो जाएगा, लेकिन .org में भी जाएंगे तो 2000 रुपीज़ पर ईयर में दे कैन ईजिली स्टार्ट देयर ब्लॉग। और कोई भी बिजनेस है यूट्यूब पे जाके अगर कोई वीडियो देखता है या सपोज ये पर्टिकुलर कोर्स जो मैं पर्टिकुलर बना रहा हूँ इसको अगर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता है तो ईजिली अपनी वेबसाइट बना सकता है। कोई भी वेबसाइट में काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप्स इसमें कवर करूँगा। WordPress also powers the most popular e-commerce platform called WooCommerce. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लगइन है जिसके बिना आपकी ई-कॉमर्स साइट बन ही नहीं सकती। इट इज़ यूज बाय मिलियंस ऑफ स्मॉल एंड बिग ऑनलाइन स्टोर्स। यू कैन यूज WordPress टू स्टार्ट एन ऑनलाइन स्टोर विदाउट राइटिंग एनी कोड। बहुत ही सिंपल होता है। अगर WordPress किसी को आता है और थोड़ा सा वो दिमाग लगाएगा, 500 प्रोडक्ट्स की वेबसाइट आई कैन मेक इन अ सिंगल डे। ठीक है, इजीली बन सकती है। बट आई जस्ट नीड टू थिंग्स। आई नीड अ एक्सेल फाइल विद डेटा ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग नेम, डिस्क्रिप्शन, इन्वेंट्री, प्राइस, ऑल द थिंग, फीचर्स एंड images. These two things I need. I can create any e-commerce website in a single day, and I may charge 50,000 for this, and people will give me. कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उनको 50,000 रुपीज़ देने में, क्योंकि 500 प्रोडक्ट्स की वेबसाइट इट्स माई एक्सपर्टीज़ कि मैं उसको एक दिन में बना रहा हूँ। अदरवाइज मैं क्लाइंट को नहीं बोलूँगा कि एक दिन में बनेगी, बिकॉज इफ आई टेल देम दैट योर वेबसाइट विल बी रेडी इन अ डे, ही विल नेवर गिव मी 50,000 रुपीज़। ही विल से इफ इट्स अ वर्क ऑफ वन डे देन टेक 5,000 रुपीज़ और मैक्सिमम 10,000 रुपीज़। सो इसीलिए बहुत सारे जो डेवलपर्स होते हैं, डिज़ाइनर्स होते हैं, वो ज़्यादा टाइम बताते हैं कि सर 1 महीना लगेगा, 2 लगेंगे, 3 लगेंगे, बिकॉज दे हैव द एक्सपर्टीज टू फिनिश द टास्क इन अ डे और 2। बट अगर वो बोल देंगे कि 1-2 दिन में बन जाएगी तो नोबडी विल पे देम द अमाउंट दे डिजर्व बिकॉज ऑफ देयर एक्सपर्टीज। तो इसलिए कंपनीज में ऐसा सिनेरियो चलता है। ठीक है,
With a ton of plugins and themes, WordPress is easy to extend and allows you to make any kind of website imaginable. Exactly. What do I need to learn WordPress? Okay, what do I need to learn WordPress? Learning WordPress is easy as long as you are willing to commit a few hours each day for a week. एक हफ्ते में सीख सकते हैं easily. Otherwise, it depends upon how much you practice, how much time you have devoted to, website designing. तो जितना time आप devote करोगे उतना आप जल्दी सीख जाओगे. You would need some very basic search skills, know how to use search engines like Google and the ability to follow instructions. ठीक है ना. तो अब जैसे वीडियो कोर्स है तो आप स्टेप बाय स्टेप सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकते हो और साइड बाय साइड अपनी वेबसाइट बना सकते हो. You don't need to know HTML or other programming languages to code a website. It will be helpful to learn them in the future, but you don't need them to make a website using WordPress as a beginner. ठीक है, तो बहुत सारी अदर वेबसाइट्स के लिए you need a programming language, but वेबसाइट जो WordPress पे बनेगी that is completely codeless. ठीक है ना. तो कोई भी बिगिनर जिसको कोडिंग नॉलेज नहीं है या मे बी somebody who is not that tech savvy और एज फैक्टर भी है, बहुत एज में बड़े हैं, तो कोडिंग एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट हो सकता है. लेकिन वर्डप्रेस बहुत बेसिक चीज़ है. आप देख देख के किसी को फॉलो करोगे तो बहुत इजीली बना पाओगे. द मेजॉरिटी ऑफ वर्डप्रेस यूजर्स डोंट हैव कोडिंग और प्रोग्रामिंग स्किल्स एंड दे हैव बीन यूजिंग वर्डप्रेस फॉर ईयर्स. एग्जैक्टली सेम विद मी. आई हैव अ होटल मैनेजमेंट बैकग्राउंड प्लस आई एम MBA इन मार्केटिंग. सो कर करके मैंने सारी चीज़ें सीखी हैं. एंड जब मेरे पास आई हैव अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो बहुत सारे क्लाइंट्स के जब प्रोजेक्ट्स आते हैं तो हम उस पर भी काम करते हैं. तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के होते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है उससे, तो उससे लर्निंग बढ़ती है. तो व्हेन यू लर्न अ पर्टिकुलर कोर्स, जब उसको आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हो, कभी जॉब लगेगी आपकी, उसके बाद जब आप इसको प्रैक्टिकली करोगे या कोई फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट आएगा तो आप इस पर काम करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किल एनहांस होती जाएगी और इसमें और बेटर होते जाओगे आप. Similarly, many successful WordPress developers started out just like you and now they are making website as a full-time web developers. ठीक है, let's get started. तो स्टार्ट करते हैं अब इसके अंदर. अब देखते हैं कि WordPress बेसिकली जैसे हमने अंडरस्टैंड कर लिया है, तो अब जैसे हमने बात करी कि जो ORG है उसमें डोमेन की भी इंपॉर्टेंस है, फिर होस्टिंग की भी है. तो डोमेन होस्टिंग की बात करेंगे, फिर आगे हम इसको बाय करेंगे कि डोमेन होस्टिंग हम कैसे बाय करते हैं एक्चुअली में. फिर देन हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे उसके अंदर. वर्डप्रेस का बहुत फन फैक्ट है, जैसे वर्डप्रेस क्योंकि एक सॉफ्टवेयर है, एक टेक्नोलॉजी का पार्ट है, तो 2004 जनवरी 3 को इसका फर्स्ट जो भी अपडेट था जब ये लॉन्च हुआ होगा, तो जितने भी इसके अपडेट्स आए हैं अभी तक 2021 तक, अब वर्जन 1.0 और अभी जो करंटली वर्जन चल रहा है, जैसे मैं आपको चलो एक बार दिखाता हूँ. ये आपका था .com, लेकिन जब मैं ORG पे जाऊँगा तो वेबसाइट कैसी होती है आपकी ORG वाली, ये ORG वाली वेबसाइट है, ये ओपन सोर्स है. और जो पहले वाला था वो एक डिफरेंट वेबसाइट थी. तो ये दिस इज .com एंड ये वाला जो है ये ORG है. ठीक है ना. तो जैसे मैं आपको दिखाऊं कि जैसे ये वेबसाइट है और मैंने भी अपनी एक वेबसाइट बनाई हुई है इस पर, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि डिफरेंस क्या होता है और क्या क्या सिमिलर है इसके अंदर. तो SEO ट्रेनिंग रोहिणी नहीं, एग्जैक्टली ये नहीं, SEO ट्रेनर्स delhi.wordpress.com. तो ये एक बेसिक वेबसाइट मैंने बहुत पहले बनाई थी. ठीक है, अराउंड इसको काफ़ी साल हो गए. ठीक है, और इसके अंदर आप देख रहे हो एड्स चल रही हैं, तो ये वर्डप्रेस चला रहा है. इसकी कोई अर्निंग मुझे नहीं होगी, सब वर्डप्रेस को ही होगी. ठीक है ना. और इसको मुझे अगर हटानी है एड्स को तो आई हैव टू पे. ठीक है. ऑन द अदर हैंड दिस इज माई wordpress.org वाली साइट, सेल्फ होस्टेड, जिसमें कस्टम डोमेन है मेरा. और ये पहले वाले में आपने देखा कस्टम नहीं है, सब डोमेन है. ये SEO ट्रेनर्स दिल्ली इज माई सब डोमेन. किस पे बना हुआ है? मेन वेबसाइट का नाम wordpress.com. और ये वाली मेरी digitaludit.com कस्टम डोमेन, सेल्फ होस्टेड साइट, फुल्ली कस्टमाइजेबल. कोई भी थीम, कोई भी प्लगइन लेके काम कर सकते हैं. अब ये जो मैंने आपको ये वाली साइट दिखाई, ठीक है, अब मैं आपको इसका बैकएंड दिखाता हूँ. तो ऐसे कुछ बैकएंड है, पोस्ट, पेजेस, मीडिया, कमेंट्स, अपीयरेंस के अंदर थीम्स, कस्टमाइज, विजेट, मेन्यू, हेडर, प्लगइन्स के अंदर भी प्लगइन्स. ठीक है. अब ये जो सेल्फ होस्टेड थी इसका बैकएंड देखो, पोस्ट, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स, अपीयरेंस में ये सब चीज़ें. ठीक है ना. प्लेटफॉर्म तो आपको लगभग सेम लग रहा होगा, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस है. कहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस है? .com वाले पे. कहाँ पे नहीं है? .org वाले पे. दिस इज
.org वाला है ये, ठीक है। तो ये सब हम आगे जाके करेंगे सब चीज़ें। तो ये जितने भी आप ये जो अपडेट्स देख रहे हो वर्डप्रेस के, अभी अराउंड चल रहा है 5.5 समथिंग, ठीक है। तो 2004 से स्टार्ट हुआ 21 तक, काफ़ी सारे 5th वर्जन पे आ गया, ऑलमोस्ट 6 पे भी चला जाएगा। तो ये जितने भी आप अपडेट्स देख रहे हो ना, ये जो नाम देख रहे हो आप, ये सब जैज सिंगर्स हैं। तो वर्डप्रेस का जो मेन फैक्ट है जो मुझे बताना था वो ये है कि जो वर्डप्रेस के जितने भी अपडेट्स अभी तक आए हैं, जो वर्ल्ड वाइड जैज सिंगर्स हैं फेमस, उनके नाम से वर्डप्रेस ने निकाले हैं, ठीक है। दिस इज़ द फैक्ट अबाउट वर्डप्रेस। अदरवाइज जैसे एसईओ के अपडेट्स होते हैं वो एनिमल्स पे निकालता है, पिजन, पांडा, पेंगुइन। वर्डप्रेस के अपडेट्स किसके नाम पे हैं? जैज सिंगर्स के नाम से। तो दिस इज इट। तो इतनी बात करेंगे इस वीडियो में, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। आगे जाके हम और डिटेल में बात करेंगे इसके बाद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।